नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्म के सिद्धांत के बारे में, द लॉ ऑफ कर्मा। वैसे तो आप सबको पता होगा कि कर्म का सिद्धांत किस बारे में बात करता है। आपने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये सारी चीज़ें कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं और ये बातें कर्म के सिद्धांत को लेके ही बोली जाती हैं। अगर हम बात करें कर्म के सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत भारतीय दर्शन में केंद्रीय अवधारणा है। विशेष रूप से किन धर्मों में? हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म में। और अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात करें, तो हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। और क्या बोला गया है कि मानव जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? कर्म करना। और उनके धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ कौन जुड़ा होता है? उनके कर्म। और जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें नया शरीर प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको मानव देह प्राप्त होगा, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं या उतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं कि आपको मानव देह प्राप्त हो, तो 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं, धार्मिक ग्रंथों में बताई गई हैं हिंदुओं के। तो उन 84 लाख योनियों में से एक योनि मानव है, बाकी के और भी हैं, जानवर, जीव, कीट पतंगे। तो बहुत अच्छे कर्म हैं तो आपको मानव शरीर मिलेगा, वरना आपके बाकी के जितनी भी योनियां हैं उनमें आपको आपके कर्मानुसार शरीर प्राप्त होगा। कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अतः अच्छे कर्म को करना मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है जो व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करता है। आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि आपने जो भी कर्म करे हैं उसके फल तो आपको निश्चित है मिलेंगे मिलेंगे। प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता ही होता है, जो आगे मतलब भविष्य में आपके सामने आएगा या आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो वो भी सामने आएगा, और अच्छे कर्म किए हैं तो वो भी सामने आएगा। अतः आपका कर्तव्य होना चाहिए, या प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि आप अच्छे कर्म करो, जिससे कि जो भविष्य का आपका निर्धारण है या भविष्य में जो आपको भोगना है, क्योंकि प्रत्येक कर्म को भोगना होता है हर मनुष्य को। साथ ही हमारे कर्म अच्छे या बुरे न केवल हमारे वर्तमान जीवन को, बल्कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में भविष्य के जीवन को भी आकार देते हैं। अर्थात हमारे द्वारा जो भी कर्म होते हैं, आप उन्हें अच्छा समझो या बुरा समझो, आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, जो भी हैं, वो आपके प्रेजेंट टाइम को ही नहीं, साथ ही साथ आपके जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, इन सब को आकार देते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको भी अच्छा फील होता है। आप किसी की मदद करते हो तो आपका वर्तमान जो है, मतलब आप जिस टाइम में अच्छे कर्म कर रहे हो, आपको खुद भी अच्छा फील होगा। आप किसी को हर्ट करो या किसी का बुरा सोचो या किसी के पैसे छीनो या कुछ भी बुरे कर्मों में, आपको पता ही होगा कौन से बुरे कर्म होते हैं, कौन से अच्छे। तो जिस दिन आपसे बुरा कुछ हो जाता है या आपने इंटेंशनली कुछ बुरा किया है, आपको खुद को वो पूरे दिन या कुछ टाइम तक अच्छा नहीं फील होगा। तो अच्छे या बुरे कर्म हमारे वर्तमान को तो प्रभावित करते ही करते हैं। साथ ही साथ जन्म मृत्यु वाला जो एक सिस्टम है कि कर्मों के अनुसार हमारा नया शरीर प्राप्त होता है या पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। तो जन्म मृत्यु, इन सारी चीज़ों को भी कर्म के सिद्धांत में ये बताया गया है कि हमारे कर्म आकार प्रदान करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पे है, कर्म के फल पर नहीं। परिणाम में क्या आएगा वो आपके अधिकार में नहीं है, वो ईश्वर के अधिकार में है। हमारा अधिकार है कर्म करने पे। कर्म में हम ये सोच सकते हैं कि अच्छे करने हैं या बुरे करने हैं, इसका विकल्प हमारे पास होता है। हमें किसी को मारना पीटना है या किसी की मदद करनी है, ये हमारे अधिकार में है। ये हम हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करें, बट उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके परिणाम क्या होंगे, वो हमारे हक में नहीं है। आपने जैसे कर्म किए वैसे ही रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आएंगे ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है, ऐसा कर्म के सिद्धांत में बताया गया है। तो अगर आप ध्यान दो कर्म के सिद्धांत के बारे में, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, इस तरह की बातें कही जाती रही हैं, और प्रत्येक कर्म के कोई ना कोई परिणाम होते हैं। तो कर्म के सिद्धांत का महत्व क्या है? कर्म का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों को सोच समझ कर करें, क्योंकि ये ना केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज और संसार को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव उसके जीवन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ समाज पे भी पड़ेगा। तो इसलिए कर्म का सिद्धांत हमें ये प्रेरित करता है कि हम अपने कार्य सोच समझ कर करें, और कोशिश करें कि अच्छे ही कर्म करें, ताकि स्वयं का भी और समाज का भी हमारे कर्मों द्वारा कल्याण हो सके।
तो ये तो थी कर्म के सिद्धांत से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जिसके बारे में आपको भी आइडिया होगा। अब हम ज़रा सा देख लेते हैं कर्म के सिद्धांत में मेनली क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो जब हम बात करते हैं कर्म के सिद्धांत के मुख्य तत्वों के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कारण और प्रभाव का नियम इसमें लागू होता है। हर कर्म या क्रिया एक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को वापस मिलती है। अतः अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। तो हर प्रभाव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ही जीवन में क्यों कष्ट है, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि आपके पूर्व के कोई कर्म है जो अब आपके पास बुरी परिस्थिति के रूप में सामने आ रहे हैं। एक्चुअल में ये अभी जो वर्तमान में स्थिति है, उसके पीछे का कारण क्या है? आपके पूर्व का कर्म, और उसी कर्म का प्रभाव अभी वर्तमान में पड़ रहा है। तो कारण और प्रभाव का नियम कर्म के सिद्धांत में लागू होता है। साथ ही साथ स्वतंत्र इच्छा और जिम्मेदारी, अर्थात कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि मनुष्य को अपने कर्म चुनने की स्वतंत्रता है। उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि उसके द्वारा किए गए जो कर्म हैं, उसके जो परिणाम आ रहा है, वो उसमें कोई कंप्लेन ना करे। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति जवाबदेह बनाता है। यानी अगर आपने जो भी कार्य किए उसके कोई ना कोई परिणाम होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, जो भी कर्म आपके सामने आ रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कर्म के सिद्धांत में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो कि संचित हैं, यानी कर्मों का संग्रह है। अभी आपने उसे भोगा नहीं है या आपने अभी उसे अनुभव नहीं किया है। पिछले जन्मों में किए गए कर्म जो कि संचित रखे गए हैं। पर जब बात करते हो दूसरे टाइप के कर्म की, प्रारब्ध कर्म, तो वो संचित कर्म का वह भाग होता है जो वर्तमान जीवन में अनुभव हो रहा है। यानी जो आप भोग रहे हो, चाहे आप जीवन में अच्छा कर रहे हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आपके शरीर में बहुत सारे रोग हैं, चाहे आप निरोगी हो, जो भी आप वर्तमान जीवन में अनुभव कर रहे हो, यह प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। तो प्रारब्ध कर्म यह बताता है कि कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित क्यों लगती हैं। यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है आपके हिसाब से, जो आप चीज़ चाहते थे बिजनेस में प्रॉफिट या जो भी आप चीज़ें चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आप उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत में ही नहीं थी वो चीज़ प्राप्त करने की। ये क्या किस हिसाब से होता है? ये होता है प्रारब्ध कर्म के अनुसार। यानी आपके प्रारब्ध में नौकरी नहीं लिखी थी, या जो चीज़ आप चाह रहे थे, विवाह का योग, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हो, उसके लिए आप प्रयास भी बहुत करते हो पर आपको नहीं मिलती। तब लास्ट में ये बात आती है कि हमारे किस्मत में ही नहीं था। तो वो जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, हमारे पूर्व के कर्म, जो कि हमारे प्रयासों और मेहनतों के बाद में भी जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए उनमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हैं, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आपके आते हैं प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत। और एक होता है क्रियमाण कर्म, यानी वर्तमान जीवन में किए गए कर्म, अभी जो आप कर रहे हो, जो कब परिणाम देंगे? भविष्य में। तो यदि आप अभी जो अच्छे कर्म करोगे, उसके परिणाम आपको ज़रूरी नहीं है कि तुरंत मिले। कुछ चीज़ें होती हैं आपको तुरंत उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। जैसे आपने खाना खाया, आपकी भूख खत्म हुई, या आपने किसी की मदद करी और साथ में उसने भी कुछ अच्छा मदद कर दिया, या आपको कुछ अच्छा उसका परिणाम मिल गया। तो कुछ चीज़ों का परिणाम तो आपको कुछ समय में ही मिल जाता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका परिणाम आपके जानने में ही नहीं होगा। हो सकता है आपके अगले जन्म में, यानी भविष्य में वो परिणाम देंगे। वो कौन-सी चीज़ें होती हैं? क्रियमाण कर्म। तो कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं कर्म के सिद्धांत में, कौन-कौन से? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं या संचित कर्म किसे कहते हैं, या पूछ लिया जाएगा कि कर्मों के संग्रह जो अभी अनुभव नहीं किए गए हैं वो किस कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म के अर्थ आपको समझने इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लिखा हुआ है नोट्स में। नेक्स्ट है कर्म के सिद्धांत में पुनर्जन्म और मुक्ति की बात करी जाती है। कर्म का सिद्धांत, हमारे कर्म यह निर्धारित करते हैं कि अगले जन्म में हमारा जीवन कैसा होगा। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार या नैतिक जीवन और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करता है,
तो वह कर्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यानी जन्म, मरण, राग, द्वेष, जुड़ना, बिछड़ना, मिलना, ये सारी चीज़ों से जब आप परे हो जाओगे, समभाव में आ जाओगे, अच्छी स्थिति है तो भी नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, बुरी स्थिति आई है तो भी आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो, समभाव में हो, आपने अपने आत्म को जान लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, आसक्ति से मुक्ति प्राप्त कर ली है, तो आप किससे मुक्त हो रहे हो? कर्म के बंधन से भी मुक्त हो रहे हो। यानी जो कर्म कर रहे हो उसके फल मिलेंगे। ये जो कर्म का बंधन है, पुनर्जन्म, इन सारी चीज़ों में जो फँसता है आदमी बार-बार जन्म ले लेके, उससे मुक्त होके आप किसको प्राप्त हो जाते हो? मोक्ष को। तो कर्म के सिद्धांत में क्या-क्या हमने समझा? कारण और परिणाम के बारे में। दूसरी चीज़, कर्मों को करना है या नहीं करना है, उसके लिए हम स्वतंत्र और स्वयं जिम्मेदार होते हैं उनके परिणामों के लिए। तीसरी चीज़, कर्म के प्रकार के बारे में। और चौथा, कर्म का सिद्धांत बात करता है पुनर्जन्म और मुक्ति के बारे में। पांचवा पॉइंट है निष्पक्षता का सिद्धांत। चूंकि कर्म का नियम निष्पक्ष और सार्वभौमिक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है या किसी के साथ बुरा हो रहा है तो कोई उसमें पक्षपात कर सकता नहीं। इसमें किसी दैवीय हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये एक प्राकृतिक नियम की तरह होता है। जैसे सूर्य का होना, सूर्य के आसपास पृथ्वी या और अन्य ग्रहों का चक्कर लगाना, ग्रहों का चक्कर उपग्रह लगाते हैं, तो हर तरह के एक प्राकृतिक नियम काम करते हैं इस ब्रह्मांड में। उसी तरह कर्म का नियम भी सार्वभौमिक है। इसमें कोई किसी का पक्ष नहीं ले सकता। आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आप क्या करने वाले हो या आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कर्म के सिद्धांत का महत्व क्या है हमारे व्यवहारिक जीवन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोसाइटी में अगर कर्म के सिद्धांत पे लोग चल रहे हैं तो उनमें नैतिक आचरण बढ़ेंगे। यह सिद्धांत लोगों को प्रेरित करता है कि वे नैतिक और सही कार्य करें। क्यों? क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव निश्चित है। यानी जिस तरह के आप कर्म करेंगे उसी तरह के प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो नैतिक आचरण करने के लिए एक तरह से प्रेरित करता है। आप अच्छे आचरण करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। और कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो या दुख हो। सब चाहते हैं अच्छा अच्छा ही सब कुछ हो, पैसे हो, आसपास लोग हों, अच्छे दोस्त हों, अच्छी फैमिली हो, अच्छा घर हो, सब अच्छा ही चाहता है। तो आपको अगर अच्छा चाहिए तो कोशिश करो कि आप कर्म भी अच्छे करो, क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसे परिणाम मिलने ही मिलने हैं। परिस्थितियों की स्वीकृति। यह सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर किसी को अलग-अलग चुनौतियां और अवसर क्यों मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि उनके कर्म डिसाइड करते हैं कि उनकी आगे की लाइफ में या वर्तमान में किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं और किस तरह के अवसर आने वाले हैं। मान लो 3 लोग हैं, ठीक है? तो इसकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी इससे और इसकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी इससे। तीनों की लाइफ बिल्कुल अलग-अलग तरह की होगी। इनकी परिस्थितियाँ अलग होगी, इनकी चुनौतियाँ अलग होंगी, इनके अवसर अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद डिसाइड किया है कि उन्हें कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं। अगर इसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है इनके कर्म अच्छे रहे होंगे। और इनकी लाइफ में अगर चीज़ें ओके-ओके हैं, इनकी लाइफ में बुरी हैं, जो भी हैं, सबकी परिस्थितियाँ उनके कर्मों के अनुसार है। तो आदमी किसी को ब्लेम करने के बजाय खुद पे फोकस करे कि हाँ, हमारे कर्मों के द्वारा ये परिस्थितियाँ या ये अवसर या ये चुनौतियाँ आई हैं। ये स्वीकृति उसके लिए आसान करता है कर्म का सिद्धांत। तीसरी चीज़, परिणाम में आसक्ति का त्याग। कर्म का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि आप अपने परिणाम में आसक्ति मत रखो। आप अपने परिणाम के बारे में मत सोचो, फल की चिंता मत करो, आप बस कर्म करो। और ऐसे कर्म को जिसमें आप परिणाम के बारे में नहीं सोचते या फल की चिंता नहीं करते। क्या बोला गया है भगवद गीता में? निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म ही आपके प्रगति में, आपके जीवन के उत्थान में आवश्यक होते हैं। तो इन सारी बातों से ये सिद्ध होता है कि भारतीय हिंदू समाज में कर्तव्य परायणता पर विशेष बल दिया गया है। यानी आपको कर्म करने हैं आवश्यक रूप से, ये ज़रूरी है। और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए। इन सारी ही चीज़ों पे बल दिया है कर्म के सिद्धांत में। तो आई होप आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।